नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द मिलियनर माइंडसेट। देखिए छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल एक बंदी कमाई 50,000 पर मंथ, ठीक है, 50,000 पर मंथ, और उसका जो महीने का एक्सपेंस है वो कितना है, वो है 50,000 पर मंथ, या फिर बोल लीजिए 45,000 पर मंथ, या फिर आप अपने हिसाब से बोल लीजिए 55,000 पर मंथ। मतलब कमाई ज़्यादा, उसका एक्सपेंस है, ठीक है, उसका खर्चा हो जाता है भाई। वो सोचता है कि वो उसकी नीड है बट वो फालतू उड़ा रहा है, ठीक है। वहीं पर एक बंदा है जो जिसकी क्या है, जिसकी जो कमाई है वो 20,000 पर मंथ है, बट उसका जो एक्सपेंस है वो अभी के टाइम पर 10,000 पर मंथ है। तो आप बताइए आफ्टर 10 ईयर्स कौन ज़्यादा रिच बनेगा, कौन ज़्यादा रिच होगा, आप मुझे बताइए। समझ पा रहे हो? तो ये खेल होता है, इसलिए एक्सपेंस को जितना कम करिए उतना कम कर पाइए, जितना कम कर पाइए उतना कम कीजिए, और इन्वेस्टमेंट को जितना ज़्यादा बढ़ा पाइए उतना ज़्यादा बढ़ाइए। बड़े लोग इसी तरह इस काम करते हैं, वो बहुत ज़्यादा, आपने इतने बड़े लोगों को देखा होगा, ये लोग शो ऑफ कभी नहीं करते हैं, कभी भी बहुत ज़्यादा रॉयल्टीज़ में फालतू टाइम, मतलब टाइम वेस्टिंग में, इस तरीके से कभी भी टाइम वेस्ट हो रहा हो, ज़्यादा बहुत ज़्यादा मनी वेस्ट हो रहा हो, वहाँ पर बहुत अक्सर ये लोग नहीं इन्वेस्ट करते। और अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसके पीछे एक रीज़न होता है, जो रीज़न हो सकता है छोटे लोग दिमाग ना लगा पाएँ। तो छोटे लोगों का मतलब आई मीन फाइनेंशियल कंडीशन से जो छोटे हैं, ठीक है, या फिर जो जिनके पास फाइनेंशियल कंडीशन, थोड़ी फाइनेंशियल जो इन्फॉर्मेशन है वो थोड़ी सी वीक है, ठीक है, हो सकता है वो लोग दिमाग ना लगा पाएँ, बट उनका एक अलग रीज़न होता है। अगर वो इतना हैवी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, या फिर आपको लग रहा है कि नहीं वो शो ऑफ कर रहे हैं, रॉयल्टी पर एक्सपेंस उड़ा रहे हैं, रुपए उड़ा रहे हैं, ठीक है, उनका एक अलग माइंडसेट होता है, उस प्रकार से वो सोचते हैं। बट बेसिक मैं बता दूं, अगर आपने नॉर्मली देखा होगा, कोई भी बड़ा आदमी फालतू चीज़ों में नहीं वेस्ट करता है, ठीक है, उन्हें पता है कि मेरा एक्सपेंस और मेरी इन्वेस्टमेंट पर कितना डिफरेंस होना चाहिए। तो अभी तो आप तो जितने छोटे लेवल पर, आपको ये चीज़ काफ़ी अच्छी समझ में आनी चाहिए। आई होप आपको समझ में आया होगा।